शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ यश्छन्दसामऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमितात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम्बुरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं वृक्षस्वरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव समितमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मयेधि वेदस्य म आणीस्थ श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधाम्यऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्तिः शान्तिः
शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोप्लवरहितप्रज्ञानघनप्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च ततपुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री भूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन वंदन। पूज्य महाराज जी, समुपस्थित श्रोतागण, श्रद्धा भक्ति स्वरूपिणी मातृशक्ति, भगवान की अहेतु कृपा और पूज्य गुरुदेव भगवान का अनुग्रह कि एक बार पुनः हम सब इस राधा गोविंद मंडप के इस स्वाध्याय सभागार कि हम लोग स्वाध्याय में ही आते हैं इसमें। अब कभी विवाह उत्सव पे यहाँ पर दूल्हा दुल्हन भोजन भी करते होंगे तो उसमें तो आने का हम लोग को अभी सौभाग्य मिला नहीं हमें नहीं मिला तो हमें तो केवल स्वाध्याय करने के लिए मिला। तो हमें तो स्वाध्याय कक्ष ही लगता है, ये बढ़िया फूलों से सज्जित है। आज तो कुछ रखे थे पीछे भी, हमने कहा बैकग्राउंड में अच्छा दिखाई देगा हल्का सा कम करो इसको, आवाज़ को हल्का कम। तो एक बार पुनः हम लोग इस वेदांत के स्वाध्याय के अंतर्गत आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित यह ग्रंथ है, नाम है विवेक चूड़ामणि। ऐसी मान्यता है विद्वानों की कि आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने जब प्रस्थानत्रयी उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, इन तीनों पर अपने भाष्यों की रचना कर दी। कई और भी अपने ग्रंथों का उन्होंने जब लेखन किया तो उन सब के उपरांत उन्होंने समग्र सिद्धांतों को संग्रहित करने के लिए ही एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने वेदांत के समस्त सिद्धांतों को, इसलिए प्रारंभ में आता है ना सर्व वेदांत सिद्धांत, समस्त वेद के सिद्धांतों को एक जगह पर संग्रहित करने के उद्देश्य से एक ग्रंथ की रचना की और उसका नाम रखा विवेक चूड़ामणि। इसमें कुल 580 श्लोक हैं, 81, एक ज़्यादा है, 581 श्लोक हैं
और क्रमशः वेदांत में इस प्रस्थान त्रयी में श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र में हम कैसे प्रवेश करें, तो उनमें जो भी आगे आने वाले जो जटिल शब्द हैं या ऐसे कुछ वाक्य हैं, पद आने वाले हैं, तो उनको थोड़ा हम पहले से ही समझ करके अपनी बुद्धि को तैयार करें। और फिर जब हम सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, तो थोड़ी हमें वहाँ पर एक सहजता सी महसूस होती है। नहीं तो कई बार पहली बार कोई पहुँच जाए उपनिषद की कक्षा में, प्रारंभिक कोई संस्कार ना हो, तो उसको तो लगता है यहाँ चल क्या रहा है। और कई बार ऐसा दिखाई देता है कि क्लास चल रही है उपनिषद की, गीता की, और कुछ लोग आते हैं, उनको बस बैठते हैं, लगता है कुछ चल रहा, कुछ हो रहा है यहाँ पर, और फिर अपने आप उठ करके या तो सो जाते हैं या तो उठ करके चले जाते हैं। तो परंपरा तो पहले यही थी कि पहले थोड़ा प्रारंभिक भूमि तैयार हो, थोड़ा उसने जीवन में धर्म, योग, उपासना की हुई हो, थोड़ा पुराणों का अध्ययन किया हो, कथाओं का श्रवण किया हो, इन सबको सुनते हुए उसका हृदय शुद्ध निर्मल हो, और ऐसे शुद्ध निर्मल हृदय में जब तत्व की जिज्ञासा प्रकट हो जाए, जैसा भागवत जी में भी कहा, जीवस्व तत्व जिज्ञासा, कि अगर जीवन है तो इस जीवन की सार्थकता है कि हम तत्व की जिज्ञासा करें। मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, और ये दोनों ही नियंत्रित दिखाई देता है, तो इनको नियंत्रित करने वाला कौन है? जीव, जगत और जगदीश्वर, इनके तत्व का चिंतन करें, उसकी जिज्ञासा हृदय में प्रकट हो। और जब ऐसी जिज्ञासा प्रकट होती तब वो आता है किसी आचार्य के समीप, और फिर जब वो जिज्ञासा व्यक्त करता है तो आचार्य उसकी मनोभूमि को, उसके बौद्धिक स्तर को देख करके फिर उसको उपदेश करते हैं। और क्या क्या उपदेश करते हैं? लक्ष्य है स्वरूप में अवस्थान कराना, अपने आत्मस्वरूप में उस परब्रह्म में स्थिति करा देना ही उद्देश्य है। और उस उद्देश्य के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया हो सकती है, कौन कौन से विचार हो सकते हैं, उन सब का फिर वो आगे उस शरणागत शिष्य को उपदेश करते हैं। तो उन सारी प्रक्रियाओं को, उन समग्र विचारों को आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने अनेकों ग्रंथों के द्वारा व्यक्त किया है। जैसे तत्वबोध, आत्मबोध, हम लोगों ने चिंतन भी किया यहाँ पर, दिग्दृश विवेक, आत्म अनात्म विवेक, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। उसी में सबसे जो कहते हैं श्रेष्ठ कह लीजिए, वो है विवेक चूड़ामणि। जैसा कि नाम ही हमने कई बार चिंतन किया है, नाम है विवेक चूड़ामणि। चूड़ामणि एक आभूषण होता है जो माताएं धारण करती हैं, और इसका वर्णन सुंदरकांड में भी आता है। जब हनुमान जी की भेंट हुई माँ जानकी जी से, और भेंट होकर के जब वापस चलने लगे तो उनसे कुछ पहचान मांगी, तो माँ भगवती जानकी जी ने हनुमान जी को चूड़ामणि दी पहचान के लिए। और वो चूड़ामणि जो आभूषण है, अब कहा जाता है ऊपर, कई बार लोग कहते हैं हाथ में नहीं, जूड़े के ऊपर लगाया जाता है। अर्थात ये हमारे शरीर का सबसे कीमती हिस्सा है कि नहीं? अच्छा, शरीर बहुत सुंदर हो लेकिन ये खाली हो तो कहा सबसे ज़्यादा कीमत इसकी है। इसलिए कहते हैं गाड़ी पर निकलो तो हेलमेट लगा कर निकलो, अगर ये बच गया तो सब ठीक है, और ये गया तो जो बचा हुआ वो भी किसी काम का नहीं, क्योंकि इसमें माना जाता है कि बुद्धि का स्थान है, विवेक का स्थान है। तो जो भी जीवन में, देखो, बिना विवेक के जीवन चल नहीं सकता। इसीलिए चाहे कथाएं हो, राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, वहाँ प्रारंभ भी विवेक से होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, ये प्रारंभ की चौपाई है बालकांड में। और भागवत में जाएं तो वहाँ प्रश्न की है, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, कि आप हमें ऐसी कथा सुनाई जिससे हमारा विवेक का वर्धन हो, विवेक की वृद्धि हो। और अन्यथा ऐसा भी कह दिया, विद्या बिनु विवेक उपजाए। अगर किसी ने विद्या भी अर्जन की है और विवेक नहीं जगा तो कहा वो सबकी सब व्यर्थ है। विद्या का भी प्रयोजन है हमारी बुद्धि का विवेक जगे,
कि दो चीज़ें मिली हुई सी आ जाएं तो उनको हम अलग अलग करके समझ लें। यही है विवेक की सामर्थ्य। दो मार्ग हैं, एक सही एक गलत, सही की पहचान हम कर लें। ऐसे ही विचार करते करते क्या हमारे लिए हानिकारक है, क्या लाभप्रद है, तो लाभप्रद को जान करके अलग कर लें हम। तो विचार की हर समय ज़रूरत है। जीवन के हर एक अंग में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किससे कैसा व्यवहार करना है, कैसा नहीं करना, इतना विचार तो हो, और विचार करके उसको हम अलग अलग करके समझ लें। और इसी क्रम में थोड़ा हम ये भी विचार करें कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्योंकि हम नित्य के आकांक्षी हैं। हम सुख चाहते हैं तो सुख भी कैसा हो, कहाँ नित्य हो। यहाँ तक कि दुनिया में आप जो चाहते हो सब नित्य चाहते हो। अगर पद भी मिल जाए तो ऐसा ना मिले कि 5 साल फिर चुनाव में जाना पड़े। पद ऐसा मिल जाए कि हाँ बस आ गए बैठ गए, तो अब जब तक जीवन है तब तक वो पद हमारा बना रहे। तो क्या है, नित्य के आकांक्षी, तो नित्य अनित्य का हम विवेक करें। थोड़ा सत असत का विवेक करें कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या जड़ है, क्या चेतन है, इसका भी हम विवेक करें। तो ये जीवन के लिए जो भी विवेक की आवश्यकताएं हैं, उन सारे विवेकों में जो सिरमौर है, सबसे श्रेष्ठ चूड़ामणि, इसलिए इसको यहाँ पर इसका विशेषण दिया चूड़ामणि। चूड़ामणि जैसे सिर पर धारण करते हैं, तो ऐसे ही सारे जो जीवन के लिए विवेक हैं, उन सारे विवेकों में जो सिरमौर है, सबसे श्रेष्ठ है, उसको नाम दिया विवेक चूड़ामणि। ऐसा विवेक हमारे भीतर जागृत हो। और बड़ी अच्छी सुंदर वहाँ पर वर्णन भी है। हनुमान जी निकले हैं माँ जानकी की खोज में, और वहाँ ऐसा वर्णन करते हैं गुरुजन कि वो जानकी अर्थात वो आपकी आत्मिक शांति है, पराभक्ति स्वरूपा है। इसे वर्णन किया ना प्रारंभ में, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। भगवान श्री राम साक्षात शाश्वत शांत स्वरूप हैं, और उनके पास एक शांति है। कौन सी? का निर्वाण रूपी शांति, मोक्ष रूपी शांति। वो कोई और नहीं, वो माँ जानकी ही है, उनके साथ हैं। बस थोड़ा हो गया है वियोग उनके साथ में, तो उनकी खोज में निकले हैं। और आप वहाँ देखेंगे तो जब खोज में निकलते हैं सारे वानर, तो एक स्थिति तक सब पहुँच जाते हैं। कहाँ तक? कहा समुद्र के तट तक। लेकिन इसके बाद की जो यात्रा है, सब उसमें समर्थ है नहीं। क्यों? क्योंकि आगे की यात्रा चल करके नहीं करनी है, छलांग लगानी है। 100 योजन का समुद्र है, उसको पार करना है। तो समझने का प्रयास करें। ऐसे ही अपनी अध्यात्म की, जो भी इस आत्मिक शांति की प्राप्ति करना चाहता है, जो भी मोक्ष स्वरूपा परम शांति की प्राप्ति करना चाहता है, तो उसमें कुछ साधन ऐसे हैं जो सब कर लेते हैं। कौन से साधन? कहा जो कर्म परक हैं, जो क्रियात्मक हैं। धर्म का पालन, योग आदि का अनुष्ठान, उपासना करना, जो भी क्रियात्मक हैं, जप तप तीर्थ होम, जो भी सब है, क्या है? कहा ये जो भी क्रियात्मक हैं, ये तो बड़े सहज सभी कर लेते हैं। लेकिन ये सब पहुंचाते कहाँ तक हैं? का ये पहुंचाते हैं अंतःकरण की शुद्धि तक, आपके चित्त को निर्मल करते हैं। यहीं तक इनकी सामर्थ्य है, और इनकी सार्थकता भी यहीं तक है। इसी ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य जी कह देते हैं, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तु उपलब्धये। वो जो परम वस्तु की जिज्ञासा हमारे चित्त में थी, परम तत्व की जो जिज्ञासा थी, उसकी प्राप्ति में क्रियात्मक जो साधन है वो सार्थक नहीं है। बस ये जो भी कर्म पर साधक जो बताए गए थे कि इनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो, ऐसी उपासना करो, ऐसा अनुष्ठान करो, जो भी कर्मांग उपासनाएं हैं, वो सब की सब हमारे हृदय को, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। और अंतःकरण की शुद्धि हो जाए तो इसके बाद फिर विचारों की छलांग लगानी पड़ती है। वो सब सामर्थ्यवान नहीं होते, उसमें कोई पहले तो कोई सद्गुरु मिले,
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो वहाँ तक पहुँचे हुए हों, इसलिए कि पूरी क्रम में दिखाई देगा। हनुमान जी शांत बैठे हुए हैं, कब तक? जब तक जामवंत जी ने उनको प्रेरित नहीं किया। का चुप साध रहे हो हनुमान, और उसके बाद तो फिर पवन तने बल पवन समाना, फिर अपना पर्वताकार हो जाते हैं। और फिर हनुमान जी लगाते हैं छलांग। तो अंतःकरण शुद्धि तक की जो साधना है वो तो लगभग सब पहुंच जाते हैं क्रियात्मक रूप से, लेकिन इसके बाद की जो साधना है उसमें तो आपको फिर विचारों का आधार लेके छलांग ही लगाना है। कैसी छलांग? का अभी बैठे हुए अनात्म भाव में, देहात्म भाव में, जीवात्म भाव में बैठे हुए हैं, और यहां से छलांग ला के इकट्ठ सीधे पहुंचना है कहां पर? अपने आत्म स्वरूप में। धीरे धीरे कुछ नहीं होता कि धीरे धीरे हमारा देहात्म भाव जाएगा, फिर जीवात्म भाव जाएगा, फिर उसके हम अपनी आत्मा में बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए वर्णन आता है हमेशा कि सुनते सुनते ही, ध्यान में बैठते ही बैठते ही वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। बिल्कुल इसलिए छलांग है। कहाँ से? जैसे मेढक छलांग लगाता है ना, एक जगह से उछला और दूसरी जगह पहुंच गया, तो ऐसी ही विचारों की छलांग लगती है। जहां पर अभी हम बैठे हुए हैं, कहां पर? कहा जो मैं नहीं हूं। क्या क्या नहीं हूं? कहा ये देह में नहीं, शरीर त्रय, ऐसा वर्णन हमने सुना हुआ है। ये तीनों प्रकार के जो शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये मैं नहीं हूं, बल्कि इससे परे मैं वो आत्मस्वरूप जो जिससे इसको सत्ता प्राप्त हो रही है। तो क्या हुआ? छलांग लगाई यहां से, कहां पर? सीधे आत्मस्वरूप में। फिर पांचों कोशों का विचार हमने विवेक किया। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। का ये मैं नहीं, बल्कि इससे मैं विलक्षण हूँ, इससे अतीत हूँ। क्या हुआ? पंचकोशों छलांग लगाई विचारों के द्वारा, सीधे अपने आत्मस्वरूप में। फिर तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं में नहीं, बल्कि तीनों अवस्थाओं से अलग, तीनों अवस्थाओं का मैं साक्षी। देखो, जागृत स्वप्न को नहीं जानता, स्वप्न पुरुष सुषुप्ति को नहीं जानता, लेकिन एक ऐसा है जो जागृत स्वप्न के भावों को भी जानता है, चाहे वो स्थूल भाव हो जागृत के, चाहे सूक्ष्म पदार्थ हो स्वप्न के, तो भाव को भी जान रहा है, पदार्थों के भाव को। और सुषुप्ति में जो पदार्थों का अभाव है उसको जो जान रहे हैं ना कि हमने कुछ नहीं जाना, तो कोई है ना तीनों अवस्थाओं से अलग, तीनों अवस्थाओं को जानने वाला, तो कहा वही मैं हूँ। तो ऐसी छलांग लगानी है। इसीलिए यहाँ पे देखिए कितना सुंदर वहाँ से निकल के आता है, चाहे वहाँ उठाए सुंदरकांड में चूड़ामणि, और देखिए साधना परिपूर्ण हुई कब? ज्ञान वैराग्य हनुमान जी को प्राप्त है, कंधे बैठा चुके हैं। जब सुग्रीव से मित्रता कराई थी तो सुग्रीव ने कहा था ना, मुझे इशारा कर देना कि अगर बाली ने भेजा हो तो इशारा कर देना कि मैं यहीं से भाग जाऊंगा। फिर अब वहाँ से क्या इशारा करते हैं हनुमान जी कि विरोधी नहीं है, शत्रु पक्ष के नहीं है, अपने ही है। तो उन्होंने कंधे पे बैठा लिया कि कंधे बैठा करके लाऊंगा तो समझ जाएंगे कि हाँ, भागने की जरूरत यहाँ से नहीं है। नहीं तो कई बार होता है ना, फिल्मों में दिखाते हैं पीछे से लगा रखा है, अब कुछ बोल नहीं पाता जितना कहा गया उतना ही बोलता है। तो ऐसे कुछ लेकर के चलते साथ में, तो डर रहता, कहीं शंका रहती है, उसको भाग जाता फिर वहाँ से, तो कंधे बैठा करके ले चलता हूँ। और फिर ज्ञान वैराग तो उनको प्राप्त हुए, ज्ञान स्वरूप है प्रभु श्री राम, और वैराग के मूर्तिमान है लक्ष्मण जी। कमी किसकी है? कहा भक्ति की। और वो भक्ति भी जब उनको प्राप्त हुई तो साधना हुई उनकी परिपूर्ण। और फिर हनुमान जी कहते हैं, अब कृत कृत्य भयउमय माता, आशीष तब अमोघ विख्यात। अब कृत्य कब हुए? कहा जब ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों हृदय में समाहित हो गई, और प्राप्ति हो गई चूड़ामणि रूपी विवेक की। जब तक ये विवेक जागृत नहीं है तब तक समझ लें फिर मनुष्य का जीवन मनुष्यता वाला नहीं है, सामान्य जीवन चल रहा है। तो ऐसा ही ये हमारा ग्रंथ है। तो एक बार पूरा क्या करें, विहंगावलोकन शुरू से करते हैं, क्योंकि हम लोग लगभग पहुंच चुके थे 144 तक, पूरा कर लिया था 144। तो 144 तक पहुंचते हैं, कोशिश करेंगे 144 के। अब 139 से शुरू करेंगे, फिर अध्यास वाला जो प्रसंग था जो पीछे हुआ था बैंक कॉलोनी में। तब हम मनोज जी नहीं थे ना उस समय,
ये अपने विशेष कार्य में व्यस्त थे उस बार। एक सत्र हुआ पीछे विवेक चूड़ामणि का, हाँ, बैंक कॉलोनी में। तो पहला ही इसका मंगलाचरण है। ये क्रम बहुत लंबा चला आ रहा है। हम लोग यहाँ पे लगभग 144 श्लोक पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। तो एक बार जो कुछ नए लोग उपस्थित हैं तो एक बार उनके लिए भी, और पुराने भी जो हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं कि उनको सब याद है, लेकिन फिर भी रिवीजन करा देते हैं। तो पहला ही मंगलाचरण है, उसको पाठ करते हैं हम लोग। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने इस ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण से किया। मंगलाचरण के भी हम लोग भाव समझ चुके, कई बार विचार कर चुके हैं कि मंगलाचरण मतलब कोई भी कार्य प्रारंभ करें तो कम से कम ऐसा हो जिससे कि हमारा जो कार्य हो निर्विघ्न हो। तो थोड़ा स्तुति करके नमस्कार करते हुए, नमस्कारात्मक होता है कि थोड़ा हम नमस्कार करें, अपने जो भी इष्ट हैं, जो अपने गुरु हैं, जो पूज्य जन हैं, उनको नमन करते हुए हम अपने कार्य में प्रवेश करें, जिससे उनकी कृपा आशीर्वाद हम पर बना रहे और हमारा ये कार्य निर्विघ्न हो। फिर इसी में कहते हैं स्तुत्यात्मक, कि जो भी अपने पूज्य जन हैं थोड़ी उनकी स्तुति, उनकी महिमा का स्मरण करते हुए कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ उसमें सामर्थ्य मेरी नहीं बल्कि इन पूज्य जनों की, भगवान की कृपा है, सदगुरु की कृपा है कि आज मैं ये कार्य करने में समर्थ हुआ हूँ, जिससे कि भीतर इस कार्य का अभिमान ना आए। तो इसलिए स्तुत्यात्मक भी देखो, नमस्कार करना स्तुति करना अलग अलग है। स्तुति में मुख्य रूप से गुण का कथन होता है, और नमस्कार में अपना नमन किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, अपने को झुका लिया उनके सामने। और तीसरा कहते हैं वस्तु निर्देशात्मक, कि जो भी ग्रंथकार होते हैं मंगलाचरण में ही अपने उद्देश्य का निरूपण कर देते हैं कि ये जो मैं ग्रंथ का लेखन करने जा रहा हूँ, जिस ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूँ, इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है, इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो स्पष्ट कर दिया। जहाँ पर देखिए नमस्कार भी कर रहे हैं, स्तुति भी कर रहे हैं, और साथ में वस्तु का निर्देश भी इसी श्लोक में कर दे रहे हैं। जैसे स्तुति और नमस्कार में अपने इष्ट और साथ ही गुरु दोनों को नमन किया है, और दोनों में ही अभेदत्व स्थापित किया है। क्योंकि श्रुति भगवती का ही उद्घोष है, यस देवे पराभक्ति यथा देवई तथा गुरौ, कि जैसी भक्ति आपके अपने इष्ट के प्रति होती है वैसी भक्ति जिस क्षण आपकी अपने गुरु के प्रति हो जाती है। समझ लें, ये उपनिषद का मंत्र है, श्वेता शत्र उपनिषद का, और वो बिल्कुल उपसंहार के समय पे, क्योंकि यही आने में बहुत समय लगता है। इसीलिए सारे श्लोक हम पढ़ते हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, लेकिन पढ़ना अलग बात है, भीतर निष्ठा होना ऐसी, ये बहुत मुश्किल है। हम पूरे जीवन कहीं ना कहीं उनको अपने जैसा ही समझ के रखते हैं कि जैसे मैं हूँ इस शरीर में, पंचभौतिक शरीर में, ऐसे वो भी हैं। बस ये है कि उनकी सामर्थ्य हमसे कुछ ज़्यादा है, वो ईश्वर भाव नहीं आता, वो तत्व वाला भाव उनके प्रति आता नहीं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी, समझ लीजिए ऐसे महापुरुष, साक्षात शंकरावतार, वो ये इस भाव को व्यक्त करते हैं कि जब तक ये स्थिति ना हो जाए, इसलिए गोविंदम परमानंदम। अब गोविंद कौन है? भगवान भी हैं, और साथ ही उनके गुरुदेव का नाम भी गोविंद भगवत पादाचार्य। तो ईश्वर और गुरु में अभेदत्व स्थापित करते हैं, और अभेद मानते हुए उनको नमन, उनकी स्तुति करते हैं कि उनकी कृपा से ही जो भी सारे वेदांतों के सिद्धांत हैं, सर्व वेदांत सिद्धांत,
कहा उनकी मुझे प्राप्ति, उनको मैंने जाना है। किसकी कृपा से? कहा गुरु की कृपा से। ईश्वर और ईश्वर स्वरूप गुरु की कृपा से ही मैंने उनको जाना है। करते क्या है वो? कहा वो जो अगोचर है उसको गोचर करा देते हैं। अब आरती में गा लेते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तात्पर्य क्या है? कहा जो कुछ गोचर हो रहा है ना, मतलब गो माने इंद्रियों, इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण हो रहा है ये सब मायामयी है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। और हमें जानना किसको है? का ये जितना कुछ भी दृश्य पदार्थ है इसका जो अधिष्ठान है, जो इन सब का एकमात्र कारण है और स्वयं अकारण है कैसा? कहा वो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। सारे उपनिषदों में आएगा, क्योंकि इंद्रियों को भी सत्ता प्राप्त होती इन विषयों का ज्ञान प्राप्त करने में, कहा उसी के द्वारा सत्ता मिलती है। लेकिन वो इंद्रियां ज्ञात होती उसके प्रकाश में, लेकिन वो इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित नहीं होता। तो जो इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित ना हो, ग्राह्य ना हो, उसे कहते हैं अगोचर। वो जो परम तत्व है जो अगोचर है वो भी गोचर हो जाता है, अर्थात उसका भी अनुभव हो जाता है अगर जीवन में कृपा हो जाए किसी सद्गुरु की। भगवत स्वरूप श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ ऐसे कोई सद्गुरु प्राप्त हो जाए तो उनकी कृपा से वो परम तत्व जो कोई इसको जान नहीं सकता उसको भी जाना जा सकता है, और माध्यम बनते हैं हमारे वेदांत शास्त्र। इसलिए जब तक जीवन है तब तक तीन चीजों का कभी भी निरादर ना करें। यावत जीवे त्रयो वन्द्य वेदांतो गुरु ईश्वर। जब तक जीवन है तब तक इनके प्रति बिल्कुल श्रद्धावान बने रहें। किनके किनके प्रति? कहा वेदांत जो शास्त्र हैं, वेदांत शास्त्र, वेद वेदांत, फिर इनको बताने वाले गुरु, और तीसरे जिनके बारे में हमें जानना है ईश्वर। इन तीनों का कभी भी जीवन में निरादर ना हो, तिरस्कार ना हो, सदैव इनके प्रति हम श्रद्धावान बने रहें। तीनों को ही एक साथ नमन करते हुए, अब देखो गुरु का भी नमन किया, ईश्वर को भी प्रणाम कर लिया, शास्त्र में साथ ही साथ शास्त्र के प्रति भी अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया प्रारंभ में ही। क्योंकि जब तक ये तीन नहीं होंगे, इनके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं होगी, आप इस अध्यात्म विद्या में आप आगे नहीं बढ़ सकते। शाब्दिक ज्ञान आप प्राप्त कर लोगे, पढ़ लोगे, उसका अर्थ दिया हुआ है, आप पढ़ करके आगे निकल सकते हो, लेकिन वो ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हो जाएगी, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, का ये संभव नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बिल्कुल पहले इस श्लोक में अपनी निष्पत्ति उन्होंने दी। और इसके बाद जो विषय है सारे वेदांतों का, जो सार सर्वस्व है, वो जो ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या है, थोड़ी उसकी महिमा बताई है कि कम से कम महिमा जाने बगैर आदमी की प्रवृत्ति नहीं होती। हम ये बस बहुत हल्के फुल्के बने रहें तो हमारी कोई महिमा ना हो तो कोई हमसे पहचान भी नहीं करता, और जैसी हमारी महिमा बढ़ती चली जाती है। ये सबको अनुभव हुआ होगा। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आता है कि नहीं? अब लोग संसार में लोग महिमा देते हैं धन को, ऐश्वर्य को, तो जैसे जैसे आपका धन ऐश्वर्य बढ़ा तो आपकी महिमा बढ़ गई, लोग फिर आपसे संपर्क बनाने लगे, आपके पास आने लगे। ये हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे ही जिस विद्या का प्रतिपादन करना है, थोड़ी उस विद्या की भी महिमा। इसलिए सारे पुराणों में आप देखें तो पहला जो दिन होता है वो महात्मा का दिन होता है। भागवत कथा है तो उसकी महिमा का वर्णन किसमें? पद्म पुराण ने गाया। रामायण में, राम कथा में जो शिव की कथा है ना प्रारंभ में, वो राम कथा का महात्म है। समझने का भी उसको, इस चीज को वो जो शिव की कथा, वो शिव कथा नहीं सुनानी वहां पर वो महिमा को स्थापित किया है शिव कथा के द्वारा, कि भगवान शिव भी देखे कितने उस राम जी कथा को भीतर धारण करते हैं, वो भी लालायित रहते हैं सुनने को।
तो ऐसे ही थोड़ा महात्म्य का भी वर्णन किया है और थोड़ा आपको सजग भी किया है कि आज आप जिस स्थिति पर हैं तो ये अचानक नहीं हुआ, कोई अकारण आप यहाँ पर नहीं हैं, सबका एक कारण है और एक पूरा क्रम दिया यहाँ पर। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतः पुंस्तम ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत् तस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तिर्नोषट कोटि जन्म सुकृतै पुण्यैर्विना न लभ्यते। अंतिम में स्पष्ट कह दिया कि अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो शत कोटि जन्मसु कृतै पुण्य, 100 करोड़, पहले शत कहा फिर कोटि, 100 करोड़ जन्मों में आपने जो पुण्य कर्म किए हैं, आपके द्वारा किए गए जो पुण्य कर्म हैं, उसका फल आपको ये प्राप्त हुआ है। क्या क्या फल प्राप्त हुआ है? कहा पहले जंतु नाम नर जन्म, जितने भी जीव हैं स्थावर जंगम, जमीन पर रहने वाले, जल में रहने वाले, हवा में रहने वाले, जितने भी जीव हैं सबको नाम दिया जंतु, जिसमें जीवन है। उन सभी जंतुओं में आपको नर का जन्म मिला है। दुर्लभ है, आप उंगलियों पे गिने जाते हो, चाहे अपने देश में हो 140 और चाहे पूरे विश्व में हो कितने 7 अरब, लेकिन गिनती तो है। और इसके अलावा अगर हम इस कमरे को छाटने लग जाएं, साफ करने लग जाएं, देखने लग जाएं, तो का एक एक बूंद में हजारों असंख्यों वहाँ पे आपको जीव मिलेंगे। लेकिन उनमें जो मनुष्य है, कहा ये दुर्लभ है, बहुत कम है। तो उन सब में आपको मनुष्य का जीवन मिला, तो ये दुर्लभ मिला हुआ है। का उसमें भी अतः पुंस्त्वम, उसमें भी जो मनुष्य के जीवन में है तो सब में पौरुष नहीं होता। पुंस्त्वम कहते हैं पुरुषत्व, निर्णय लेने की सामर्थ्य, सब में नहीं होता। अब ये मत समझना कि स्त्री पुरुष में, अब स्त्री पुरुष में ही कह सकते हैं, पुरुषों में एक निर्णय लेने की सामर्थ्य एक सामान्य दिखाई देती है, स्त्रियों में एक सामान्य स्थिति ये नहीं दिखती। उनके अंदर भावनाओं की प्रधानता ज़्यादा रहती है, भावात्मक ज़्यादा रहती है। तो निर्णय कई बार कठोर निर्णय लेना हो तो एक बार वो, लेकिन उनमें ही बहुत सारी हैं। हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गई, अहिल्याबाई होलकर, ऐसे बहुत सारी रही हैं देवियाँ जिनकी महिमा कही गई। मुख्य है इस शरीर में पहले मनुष्य का जीवन, मनुष्य के जीवन में भी पुंस्त्वम, अगर कोई चीज़ हमें सही लगती है तो उसको जीवन में धारण करने की सामर्थ्य, उस श्रेष्ठ मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलने की सामर्थ्य, कहा ये अगर है तो कहा ये दुर्लभ है, सब में नहीं होती। फिर उसमें भी अब निर्णय लेने की सामर्थ्य तो है, लेकिन कौन सा निर्णय? कुछ भी कर लेने की, जो मर्जी आएगी सो करेंगे, कहा ये नहीं, जो मर्जी आए सो नहीं। तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परत, जो वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म के अनुसार जो हमें रास्ता दिखाया जाता है, उस मार्ग पर चलने की सामर्थ्य का ये उससे भी दुर्लभ है। भाई हो सकता कोई अब ऐसा भी हो कि लड़ने झगड़ने बहुत माहिर हो, किसी को देखे ना लड़ पर झगड़ में जाए, दूसरों को सताने बहुत माहिर हो, कोई बिल्कुल निडर होकर के लड़ता हो, कहा वो नहीं, सताने में नहीं। कहा वैदिक धर्म जो है, जो उसको जीवन को एक संयमित करता है, उस वैदिक धर्म में चलने की सामर्थ्य का ये दुर्लभ है। और उसमें भी एक तो है वेद के मार्ग का अनुसरण कर रहा है, जैसा बताया वैसा चल रहा है, और एक है कि उस वैदिक धर्म के सिद्धांतों को सही से जानता भी। जैसे आप लोग बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं तो कर लेते हैं, उसके रहस्य को नहीं जानते। जानना हो तो प्रियांक से पूछो, वो बताएंगे एक एक चीज़ का। यज्ञ कर रहे हैं तो क्या उसका परिणाम है, क्या उसका कारण है, क्या उसका फल है, कैसे वो कार्य करता है, पूरा उन्होंने शोध किया हुआ है उसमें चीज़ों में। सब नहीं, हमारे तो आप जो बटुकों के पास आएंगे, हमारे जो पढ़ रहे हैं वेद का, उनको क्या कि वैदिक मार्ग का पता है सब, कैसे कौन सा अनुष्ठान कराना है, कौन से मंत्र पढ़ने हैं, किस प्रकार से मंत्र पढ़ने, सब पता है उनको। लेकिन अभी उनके सिद्धांतों के, उनके रहस्यों का पता नहीं। हाँ, धीरे धीरे अध्ययन करते करते का वो भी जानेंगे। लेकिन जो जान गया तो
का उससे भी श्रेष्ठ हो गया। दुर्लभ है, आसान नहीं है। फिर जो भी वैदिक मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, करते करते हृदय शुद्ध हुआ और चित्त के भीतर आत्मा और अनात्मा का विचार आया। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, का ये उससे भी दुर्लभ है। उससे भी दुर्लभ कहा, एक तो केवल विचार कर रहा है, कहीं सत्संग है पहुंच जाता है, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है विचार खूब कर रहे हैं, नित्य अनित्य का विवेक। लेकिन एक है ऐसा जो थोड़ा प्रयास कर रहा है, उसकी अनुभूति कर रहा है, स्व अनुभव करने का प्रयास। अर्थात श्रवण तो बहुत करते हैं, लेकिन मनन और निधिध्यासन। अब भागवत जी में फिर आएगा, वहां पर जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो सारे गांव नगर वालों ने सुनी, लेकिन जैसा मनन और निधिध्यासन धुंधकारी ने किया, सबने नहीं किया। का वो बहुत दुर्लभ, बिरले हैं जो करते हैं। का वो भी दुर्लभ, उससे भी दुर्लभ है कि कोई थोड़ा सुनने के बाद मनन करे, जीवन में धारण करे। का स्व अनुभव, अपना अनुभव। अभी हमने जो सुना वो शास्त्र का अनुभव है, किसी संत का अनुभव है, लेकिन उसको धारण कर लिया तो कहा बिरला है वो। और उसमें भी अनुभव करते हुए ब्रह्म आत्मना संस्थिति, अपनी आत्मा को ही ब्रह्म जान करके उसमें स्थिति प्राप्त कर ली। कहा ये तो अत्यंत ही दुर्लभ है। और ऐसा होते ही का उसकी मुक्ति हुई। का मुक्तिर्नो, ऐसी मुक्ति प्राप्त हो गई तो इसका नाम मुक्ति है। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का अनुभव, जो सारे जगत का अधिष्ठान ब्रह्म और जो मेरा अधिष्ठान चेतन जो है आत्मा, ये दो नहीं बल्कि दोनों एक हैं। ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव और उसी में स्थिति हो गई। अब डावाडोल नहीं होता। कहा ये सब अगर हुआ है ना तो समझ ले शतकोटि जन्म कृतम पुण्य। का आपने 100 करोड़ों जन्मों में जो आपने पुण्य किए हुए हैं उसका फल है, उसके परिणाम से आपको प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये सहज नहीं होता। करते बहुत है, प्रयास में बहुत सारे लगते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। बहुत सारे इस प्रयास में लगते हैं, लेकिन साधना के मार्ग में निरंतरता बनाए रखना बिरलों के बस की बात होती है। फिर जो उसमें भी निकल रहे सिद्धि के मार्ग में, यताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो साधना के मार्ग में निकले हुए हैं उसमें भी कोई बिरले हैं जो मुझको तत्व से जानते हैं, जान पाते हैं। तो सब बहुत बल चाहिए, बहुत साधना। इसलिए प्रारंभ में कहा कुछ पुण्य कर्म करते रहो, अपने जो सब बताई गई किस लिए, वो हमारी कमाई है। जैसे कहीं घूमने जाना है तो अब मन में तो है कि जाना है काठमांडू, शिविर जाना है, लेकिन जेब में कमाई ना हो तो, जेब खाली हो, फिर शरीर में श्वास की कमाई ना हो तो कैसे जाएंगे? कमाई होनी चाहिए ना, कि अपने को स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रखो और कुछ धनार्जन भी हो तो पहुंच जाओगे। चाहे बस से जाओ चाहे हवाई जहाज से जाओ, पहुंच ही जाओगे। लेकिन सामर्थ्य तो होनी चाहिए ना। तो ऐसे ही अगर ये सामर्थ्य है तो ये पुण्य के प्रभाव से ही उत्पन्न होती है। और तो और इन सब को फिर समाहित किया 3 चीज़ों में। ये 3 चीज़ें अगर आपके जीवन में सिद्ध हो गई, ये तो बहुत लंबा बता दिया है ना, कुछ याद रहा कुछ नहीं याद रहा, चलो 3 चीज़ याद रख लो। अगर ये 3 चीज़ें आपके जीवन में हैं तो ये विश्व की सबसे, ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ वस्तु है। दुर्लभम त्रयमयि वही तत् देवानुग्रह हेतुकम। ये 3 जो हैं, ये 3 ही संसार में दुर्लभ है। और अगर मिली हुई हैं तो ये देखो 2 बातें होती हैं। कुछ पाना है तो पहले अपने को पात्र बनाओ, लेकिन मिल जाए ना तो उसमें अपनी पात्रता मत देखो, नहीं तो आपका पतन हो जाएगा वहीं से। समझ में आ रही बात? हमारे परम गुरुदेव का वाक्य है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले आप पात्र बनिए फिर इच्छा करिए। योग्यता ना हो और हम चीज चाहें बड़ी सी बड़ी तो
जब मैंने कहा सामर्थ्य है नहीं, कमाई है नहीं और हम चाहें बड़ी चीज़ तो आपको दुख मिलेगा। पात्र बने और पात्रता आ जाए तो उसमें अपना कर्तृत्व ना देखें, उसमें देखें किसी की कृपा। संभव मेरे द्वारा नहीं था, हम क्या कर सकते थे? अच्छा, हमारे पास सामर्थ्य, हम कुछ भी करने के सामर्थ्यवान हैं, तो लगता है कि हम फिर अपने घर में मोहल्ले पड़े होते, हम प्रधानमंत्री ना बन जाते राष्ट्रपति ना बन जाते हम। है कुछ नहीं, ठीक है, हमने कुछ प्रयास किया, लेकिन उन हमारे जो भी प्रयास थे, जो हमने शरीर से प्रयास किया, अपनी बुद्धि से प्रयास किया, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में बहुतों की कृपा भी तो रही, हमारे पितरों की, देवताओं की, हमारे गुरुजनों की। तो उनको विस्मित मत करिए। वही कह रहे, ये फिर को समेट दिया, 3 दुर्लभ चीज़ें हैं। दुर्लभम त्रयम एव एतद, ये 3 ही दुर्लभ हैं, और हैं तो प्राप्त हैं तो इसमें फिर देवताओं का अनुग्रह, ईश्वर अनुग्रह का स्मरण करें। कौन सी 3 चीज़ें हैं? कहा पहला मनुष्यत्व। देखें, जंतु नाम निर्जन्म से लेकर के वैदिक धर्म मार्ग परतः, यहां तक आप समझ लो मनुष्यत्व, कि मनुष्य के जीवन में, मनुष्य का जीवन तो सबको मिला हुआ है, लेकिन इसमें मनुष्यत्व वाले गुण, वो कहते ना, आदमी तो है लेकिन आदमी बन नहीं पाता, मनुष्य तो है लेकिन मनुष्य बन नहीं पाता। एक कहानी सुनाई थी ना एक बार, कोई प्यासा था, घूम रहा था, कहीं एक कोठी दिखाई दी, आवाज़ लगाई कोई पानी पिला दो, तो सज्जन ऊपर से निकले, कहा भैया बैठो, अभी आदमी आएगा पानी पिला देगा। 10 मिनट 20 मिनट बैठा रहा वो प्यास से व्याकुल, फिर आवाज़ लगाई भाई पानी पिला दो, फिर वो सज्जन निकले बालकनी से, कहा ना अभी आदमी आ रहा है पानी पिला दो। ऐसी 3-4 बार हुआ तो नीचे वाले झल्ला के कहा, अरे भैया जब तक आदमी नहीं आता था तो तुम ही आदमी बन जाओ क्या हुआ? मनुष्यत्व होना चाहिए। और गुण गिनाए हैं 16वें अध्याय में, दैवी गुण, अभयम सत सत्संशुद्धि, ऐसे दैवी गुण हो, दया हो, उदारता हो, करुणा हो, ये सब मनुष्यत्व वाले गुण हो, कठोरता ना हो। तो ये कहा अगर मनुष्य के शरीर में आके मनुष्यत्व हमारे भीतर है, कहा ये दुर्लभ है, इसको बचा के रखो। दुनिया को देख के मत नहीं, आजकल सरलता को फिर कई बार कहते हैं हमें भी कुछ चालाकी आ जाती, कहा चालाकी तो आप ले सकते हो दुनिया से, लेकिन सरलता है भीतर तो, दैवी गुण है, सज्जनता है, मनुष्यत्व है, कहा ये आप किसी को दे नहीं सकते, ना किसी से ले सकते हो, ये तो आपके संस्कारों से आएगी, आपके कर्मों से ही भीतर आएगी। हाँ, चतुरता सीखनी हो सीख सकते हो, दुनिया सिखा देगी आपको चालाकी। फिर मनुष्यत्व है, जीवन में सरलता है, सज्जनता है, तो ऐसे ही मनुष्य के भीतर जो मनुष्यत्व से युक्त है, वैदिक धर्म में जिसकी निष्ठा है, उसके भीतर ही का मोक्षत्व उत्पन्न होता है। अगर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा भीतर आ रही है, देखो धन की प्राप्ति की इच्छा सभी के भीतर, बच्चे के भीतर भी रहती है, पैसा मिल जाए उसकी इच्छा, अब लालच दे के खूब काम करा लेते हो, कोई सुविधा देने के लिए तुरंत तैयार होते, ये मिलेगा, लगा लेते हो, लेकिन मुमुक्षा सब्र के भीतर नहीं होती कि है। कथा सुनने वाले खूब होंगे, लेकिन उनमें मोक्ष के लिए कोई कथा सुन रहा हो, कोई बिरला परीक्षित है, इसलिए कथा सुनी उनका मोक्ष हो गया। हाँ, कई बार यहाँ तो नहीं, जब तक मिलता तब तक तो उसकी कदर नहीं होती, जब मर जाते हैं ना, जब भटकते हैं प्रेत योनि में, तो कोई धुंधकारी बन जाए तो कहीं सुनने को चाहता है, वो मुक्ति चाहता है, जब कष्ट मिलने लगता है। जैसे कभी होता है कि जब तक आप समझाते हो घर में बच्चों को या कोई हो, उसको समझाते हो सही से रहो, ये करो वो करो, ऐसे रहो वैसे करो, पढ़ाई करो, समझ नहीं आता। कब समझ में आता है? जब जीवन बिगड़ जाता है, फिर धक्के जब खाते हैं ना, तब समझ में आता है कि हाँ हमें भी ठीक से रहना चाहिए था। तो ऐसे जब तक मुक्ति का साधन सहज था तब तक समझ में नहीं आता, सब मनोरंजन करते हैं। कथाओं में भी आजकल मुक्ति का साधन, भगवत प्राप्ति का साधन नहीं रह गया, कथाएं भी, वो भी एक प्रकार से हो गए बौद्धिक विलास, और कुछ नहीं तो मनोरंजन, सात्विक मनोरंजन हो रहा है। मोक्षा के लिए कुछ ना सुन रहे हैं कि सब मोक्षु वहाँ बैठे हुए हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, ज़्यादातर वहाँ पे भी धर्म अर्थ काम ही चाह रहे हैं, मोक्ष के लिए नहीं।
और ये मुमुक्षा अगर भीतर है कि चलो अब ये जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। अब बहुत जीवन अब रहा नहीं, समय रहा नहीं, जो भी समय है ये हमारे साधनों में लगे, मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी अगर भीतर इच्छा प्रकट हो गई, मुमुक्षा जागृत हो गई, समझे ये देवताओं की कृपा है। अच्छा, देवता की कृपा नहीं है कि आपने संसार में जो जो चाहा था आपको मिल गया, लेकिन आपके मन को शांति नहीं मिली, वहां तृप्ति नहीं मिली, कि मिल गई, धन चाहा था मिल गया, लेकिन लगा कुछ अभी अधूरापन है। होता नहीं, सहज रूप से विचार करो, अब सब यहाँ समझ लो, सब विवेकवान लोग हो, और अगर आपको वहां पे अगर शांति मिल गई होती, तो उस धन में, उस ऐश्वर्य में, उस पदार्थों में, उन परिवार के जनों में अगर आपको तृप्ति मिल गई होती, तो यहाँ ना बैठे होते सुबह 8 बजे आकर के, वही रम रहे होते, बिस्तर पड़े होते है कि नहीं। तो ये भगवान की कृपा है कि हमारे मन को संसार के पदार्थों में कहीं तृप्ति मिल नहीं रही, वो एक संतुष्टि, वो शांति मिल नहीं रही, और उस शांति को हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ मिलेगी, और ढूंढते ढूंढते आ गए हैं इस सत्संग में, स्वाध्याय के सत्र में। किस लिए कहा? मुमुक्षा को दृढ़ करने के लिए। तो कहा ये दुर्लभ है, ये भी भगवान की कृपा है कि हमारा मन कहीं लग नहीं रहा, कहीं उसको शांति दिख नहीं रही, और वो आ रहा है सत्संग में मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, बंधनों से मुक्त होने के लिए। कहा ये भगवान की कृपा है। अच्छा, मनुष्यत्व भी है, मुमुक्षुत्व भी आ गया, लेकिन दोनों के बाद अगर तीसरा ना मिले तो कहा ये फिर मुमुक्षा। कई बार होता है कि संसार में कुछ दुख मिला, सज्जनता भीतर है, किसी को जवाब दे नहीं सकते, एक मुमुक्षा है कि हाँ इसे कब हम छूटेंगे। लेकिन इस मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाने वाला जो परम आश्रय है, कोई आगे मार्गदर्शक ना मिले तो कैसे हम निकलें इस बंधन से आगे। तो कई बार वो समाज में रहते रहते मुमुक्षा भी बुझ जाती है। कभी बड़ी प्रबल एक वैराग्य था, एक बड़ा मुमुक्षा थी कि हाँ बस छूटना है, अब दुनिया में कुछ रहा नहीं, लेकिन सत्संग नहीं मिला, कोई सद्गुरु नहीं मिले, तो कुछ दिन जीवन जीते जीते फिर संसार में हम ढल जाते हैं। ये अपने जीवन में भी खूब होता है। कई बार ऊपर उठे, नीचे गए, फिर सामान्य हो गए, फिर रहे उसी में पच गए, फिर अचानक सत्संग मिला तो फिर उठ गए। वो होता है। कहा महापुरुष संशय, महापुरुष का आश्रय जो हमारी मुमुक्षा को जान करके उस मुमुक्षा को और दृढ़ करते हुए हमें मोक्ष तक ले जाए। जो भीतर जिज्ञासा है उसको मुमुक्षा में परिवर्तित करा दे और मुमुक्षा से मोक्ष की प्राप्ति करा दे। ऐसे अगर कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कोई सद्गुरु आपको प्राप्त है तो बोले दुनिया में इससे दुर्लभ कुछ है नहीं, इसलिए उसको पकड़े रहे। ज़्यादातर वो पकड़ के रह पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग का भी अनुभव देखते हैं जिन गुरु जी प्रति हमारी ऐसी निष्ठा है कि वो सोचता है कैसे उनका सानिध्य मिले, और मिल जाता है तो लगता है कि बस अगर जी कुछ काम ना हो तो पड़े रहो वहीं पर। लेकिन उनको भी लोग छोड़ करके चले जाते हैं, तो लगता है बिल्कुल ये दुर्लभ है कि वो संशय, वो आश्रय बना रहे। महसंगस्तु दुर्लभ अगम्य अमोघश्च। ऐसे महापुरुषों का पहले तो मिलना दुर्लभ है, मिल जाए तो उनका सानिध्य टिकना मुश्किल है। वो श्रद्धा नहीं बनी रहती, श्रद्धा डामाडोल हो जाती है, और उस पे भी अगर टिक जाए तो कहा परिणाम जो है वो अमोघ है, व्यर्थ नहीं जाता आपका, फिर आपकी समझ लो मुक्ति फिर निश्चित है। तो ये तीन चीज़ों को फिर पुनः बताया। ये दो श्लोक बड़े अच्छे हैं इसके, जब जितनी बार चिंतन करें तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ हम कुछ सही चल रहे हैं। और फिर मुक्ति की बात भी कह दी कि हाँ ये जो सारे साधन दुनिया में बताए जाते हैं, कोई कहता है वदंतु शास्त्राणी, खूब स्वाध्याय करो, खूब ग्रंथ पढ़ो, वेदांत आदि का तुम स्वाध्याय करो। कहा ठीक है पढ़ते रहो। यजंतु देवान, नहीं देवताओं का यजन करो, यज्ञ आहुति उनको दो, हाँ करते रहो, वो भी जरूरी है, अच्छा है। कुर्वन्तु कर्माणि, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, ये भी ठीक है करते रहो। भजन्तु देवता, थोड़ा भगवान का भजन करें,
जो अपने इष्ट देव हैं उनका भजन, उनके बिल्कुल डूब जाना उनके नाम सुमिरन में, उनके मंत्र सुमिरन में। लेकिन ये सब करते हुए भी ये सारे जितने भी बाहर जगत के साधन हैं, ये सब एक इसी तक पहुंचाने के लिए है। कहाँ तक? कहा अंतःकरण की शुद्धि, निर्मलता। ये सब करें लेकिन आत्मैक्य बोध है, ब्रह्म और आत्मा की एकत्व का बोध नहीं हुआ तो का फिर ये कुछ सहायक होने वाले नहीं हैं। ये आपकी जो गति अगति है, संसरण जो है, वो बनाए रखेंगे, क्रम बढ़ाए रखेंगे। मुक्ति तो तब मिलेगी जब आपको ब्रह्म और आत्मा के एकत्व की अनुभूति हो जाए। वही कह रहे आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि। 100 ब्रह्माओं की भी आयु बीत जाए, एक ब्रह्मा की आयु बिताना ही बड़ा मुश्किल है। पता है कि कितनी उम्र है ब्रह्मा जी की? ब्रह्मा जी का एक दिन है सहस्रयुग पर्यंतम। 1000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन है, जिसमें 14 मनु हो जाते हैं। यहीं तक बीतना मुश्किल है। बिल्कुल उनके लिए हम एक छोटे से वायरस है, पनपे और बुझ गए। ब्रह्मा जी के एक दिन में ही दोपहरी चल रही है वो कई बार किसी ने रील बना के भेजी थी कि वो नीचे उल्का पिंड गिर रहे थे, तो कैमरा लेके ऊपर गए ब्रह्मालोक में। तो जैसे ऊपर ले गए ब्रह्मलोक में, देखा वो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, वो कुछ अपना कुछ फल काट के उस पर नमक रख रहे थे, छिड़क रहे थे। तो कुछ तो फल पे गिरा, जो नीचे गिर रहे थे ना, वो पृथ्वी पे उल्का पिंड तहस नहस सब हो गया। इतनी बड़ी उनकी रात्रि है प्रलयकालीन, और ऐसे ही 365 दिन का एक वर्ष है, और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा की। फिर ब्रह्मा बदलते हैं, फिर दूसरे आते हैं, फिर तीसरे आते, ऐसी 100 ब्रह्मा भी बीत जाए, लेकिन अगर आपने ब्रह्मात्मिक निष्ठा प्राप्त नहीं की, बोध प्राप्त नहीं किया, तो मुक्ति तो संभव नहीं है। इसलिए इसके प्रति सजग रहें, हल्कापन ना रखें, बिल्कुल ऐसा। क्योंकि ये जो परम अमृत की प्राप्ति है, कहा ये बाहर किसी साधन से नहीं प्राप्त होती कि आपको धन मिल जाएगा तो उससे हो जाएगा। ठीक है, सहायक हो सकता है, उस ज्ञान की प्राप्ति में एक व्यवस्था बनाने में सहायक हो सकता है, लेकिन ब्रह्मात्मिक हो जाएगा वो नहीं हो सकता। ऐसे वर्णन किया, क्योंकि ये बाहर के जितने भी साधन स्पष्ट चित्त में बैठा लें, किस लिए हैं? चित्तस्य शुद्धये कर्म। 11वां श्लोक। चित्त की शुद्धि तक ही ये है सीमित। चित्त की शुद्धि के लिए ही कर्म की आवश्यकता है, कर्म के साधनों की आवश्यकता है। इसके बाद तो वस्तु सिद्धि विचारेण, जो अपना आत्म तत्व है, परम तत्व है, उसकी सिद्धि तो विचार के द्वारा ही होगी। ना किंचित कर्म कोटि भी, आप करोड़ों कर्म कर डालो, होनी नहीं। बस ये है कि जब ये हम ब्रह्म विचार करें, आत्म का विचार करें, तो कैसे करें? तो कहा स्वतंत्र रूप से ना करें। शास्त्रज्ञोपि विद्वान ब्रह्म अन्वेषमाणम स्वातंत्र्येण न कुर्यात्, ऐसा आदेश है कि चाहे कोई कितना बड़ा भी तत्वज्ञ हो, कितना बड़ा भी शास्त्रज्ञ हो, तत्वज्ञ तो नहीं कहेंगे, शास्त्रज्ञ हो, लेकिन ब्रह्म तत्व का जब विचार करना है तो स्वतंत्र रूप से ना करे, बल्कि गुरुम एव अभिगच्छेत, ये श्रुति का आदेश है। गुरु के पास ही जाएं। वही आगे कह देते हैं, अतो विचार कर्तव्यो, भाई बिना विचार के होगा नहीं, तो विचार की छलांग लगानी है तो विचार करना ही फिर कर्तव्य है, आपका परम कर्तव्य है। 15वां श्लोक। कैसे? का जिज्ञासु बन करके, आत्म वस्तु के जिज्ञासु बन करके आप जाएं किसी सदगुरु की शरण। समासाद्य दया सिंधुम गुरुम ब्रह्म विदुत्तमः, ऐसे गुरु जो श्रोत्री भी हो, ब्रह्मवेत्ता हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, और थोड़ा अहेतु करुणा सिंधु हो, दया करने वाले भी हो। ये तो ना कि ब्रह्मनिष्ठ कोई है और आप गए, गुरुजी जा रहा आ गया पता नहीं प्रश्न पूछने। हाँ, संसार के लिए डांट फटकार करे, ठीक है, लेकिन जिज्ञासु, और ये हमारा अपना अनुभव है, जब कोई हमसे कुछ पूछता है तो हम कहते हैं गुरु से पूछो ना, खुश हो जाएंगे। वो तो प्रतीक्षा करते कि हाँ कोई ऐसा जिज्ञासु आए।
जो तत्व की जिज्ञासा लेकर के आए, तत्व को जानने के लिए आए, भगवत तत्व को जानना हो, कथा सुननी हो, ऐसे से प्रसन्न होते हैं। बाकी तो उनको पता है कि जो मिल रहा है जीवन में, जो लोग दे रहे हैं, वो तो ऊपर वाला प्रेरित करके भेज रहा है उनको। ऐसे कहा करें, बस कैसे हो, तो कहा थोड़ी, अब कहीं जाना हो तो कुछ लेके चलना चाहिए ना साथ में, तो कुछ सामग्री भी लेके जाएं। कौन कौन सी सामग्री? का विवेकिनो विरक्तस्य समाधि गुणशालिनः मुमुक्षोरेव ही ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। इस ब्रह्म जिज्ञासा के लिए जो योग्यता चाहिए, क्या योग्यता चाहिए? थोड़ा विवेकी हो, विवेकिनः, उसका विवेक जगा हुआ हो, बहुत ज़्यादा भावात्मक जीवन न जिए। जैसे दुनिया जी रही है वैसी जीवन जी रहा, भावों में आकर के। भाव भी एक स्तर तक ठीक है। कहते जो भी भावावेश होता है वो कहीं ना कहीं बाधक बन जाता है जीवन में। जैसे भक्ति का भी हम ये नहीं कहते कि भक्ति का आवेश वाली भक्ति मिले, भाव वाली भक्ति मिले, वो नहीं। कहेंगे अविरल भक्ति देह मोहि, ऐसी भक्ति हो जिसमें निरंतरता हो। समझा रहे हो कि एक वो नहीं कि उड़ान उठी और फिर चली गई, वैसी सुनामी लहर वाली नहीं। का विवेकी हो, फिर विरक्त हो, विषयों से बहुत ज़्यादा अगर उसकी अनुरक्ति आ सकती है तो कहते ब्रह्म जिज्ञासा बहुत दिन चलेगा नहीं, कुछ दिन कष्ट मिलेगा तो यहाँ से निकल लेगा। फिर शम आदि गुणशालिनः, शम आदि का जिसके प्रारंभ में शम हो, तो उसके बाद दम हो, उसके बाद उपरति हो, फिर तितिक्षा हो, श्रद्धा हो, समाधान, ये 6 संपत्तियाँ। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, इन सबसे युक्त हो, उसके शील स्वभाव में ऐसा आ गया हो। और सबसे मुख्य है मुमुक्षो, मुमुक्षोरेव ही, मुमुक्षा से भी युक्त हो। विवेक, वैराग, क्षमा, संपत्ति और मुमुक्षा, इनसे जो युक्त है वही ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता रखता है। इनसे युक्त होकर के तब जाए। फिर इनका विस्तार किया। विवेक क्या है? तो कहा नित्य अनित्य वस्तु विवेक परिगण्यते। विवेक भी कैसा हो? ठीक है, दुनिया में सही गलत, दुनिया भर का विवेक हम करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या उपयोगी क्या अनुपयोगी है, लेकिन करते करते थोड़ा नित्य अनित्य का विवेक करें कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है, क्या सत है क्या असत है, क्या चेतन है क्या जड़ है, ऐसा विवेक होना चाहिए। फिर वैराग्य माने का इह अमूत्र फल भोग विराग, तदनंतरम, उसके अनंतर का इस लोक और परलोक कहीं पर भी भोग वृत्ति ना हो। अच्छा, जीविकोपार्जन के लिए नौकरी तो करनी है, करना ही, लेकिन वृत्ति कैसी हो? एक वृत्ति हो सकती है कि ठीक है मुझे अपना पेट पालना है, परिवार का पेट पालना है, एक सामान्य वृत्ति है, समाज में खूब चल रही है, पेट पालू। भागवत जी में कहेंगे, वो आता है ना, उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषिण, सब बस पेट पालने के लिए जीवन जी रहे हैं। क्या होगा? इसे कहते हैं भोगी वृत्ति। और एक वृत्ति ऐसी, वही कार्य कर रहा है, जीविका ही चल रही है उसकी, लेकिन भाव क्या है? अपने कर्तव्य का पालन, परिवार का पालन पोषण करना है, थोड़ा धर्म का भी हमें संरक्षण करना है, थोड़ा हमें गुरु जी की सेवा करनी है, भगवत सेवा करनी है। क्या हुआ? त्याग की वृत्ति है कि नहीं? एक में केवल भोग वृत्ति बनी हुई है कि अपना पालन पोषण, और ये भोगी वृत्ति आ जाए तो आप गलत काम करने से भी परहेज नहीं करते, और त्याग वृत्ति हो तो आपको गलत कर्मों से बचाती है, वो है कि नहीं? जीविकोपार्जन ही है, लेकिन मन में क्या है कि जितनी सामर्थ बढ़ेगी उतना हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, उतना हम धर्म का कार्य आगे बढ़ाएंगे। देखो, भोगी वृत्ति है तो एक समय आपको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाते हुए वापस खींच देती है नीचे, और त्याग की वृत्ति हो तो चाहे कैसी स्थिति हो, आपकी जो सामर्थ्य बढ़ती चली जाती है आगे बढ़ते हुए। तो दोनों मंत्र हैं। तो वैराग्य, ज़्यादा भोग की वृत्ति ना हो कि बस खाना पीना सोना आराम करना है, अपने मौज में रहना है, ये वृत्ति ना हो, ना तो यहाँ पर और ना ही यहाँ तक परलोक तक के भी। अब यही तो है राजा बलि के 3 पग का ध्यान। भाई एक पग में इस लोक को नाप लिया, दूसरे पग में परलोक को, तीसरे पग को कहा ये दोनों कमाने वाला तो बैठा है ना अहंकार, इसको भी आप ले लीजिए, तब वो भगवान के परम पात्र बन जाते हैं।
भगवत दर्शन के, कि आज तक भगवान बामन रूप बना के पहरेदारी कर रहे हैं अभी तक उनकी सुतल लोक में। तो यही है, इस लोक और परलोक दोनों में कहीं भोग वृत्ति ना हो। अपना उत्कर्ष है, ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ना है, अपने भीतर त्याग की भावना को लेकर के आना है, भोग वृत्ति नहीं। कहाँ इसको वैराग्य। फिर धीरे धीरे शम अर्थात मन पर नियंत्रण, मन की चंचलता को थोड़ा शांत करें, जप आदि करते हुए। दम, इंद्रियों को हम शांत करें, अपने गोलकों में इससे ज़्यादा विषय भोगी ना बने इंद्रियां, तो उनको भी हम रोकें। फिर उपरति, अनावश्यक कर्मों में उलझे ना रहें, तो थोड़ी उपरति भी हो। जो हमने लक्ष्य धारण किया है उसमें जो सहायक हैं उन साधनों पर ध्यान ज़्यादा हो, पर धर्म में ना हो। जो हमारा लेना देना नहीं उस पर भी हम अपना समय बेकार करते हैं। स्वधर्म का अनुष्ठान हो, विचार हो स्वधर्म पर धर्म का। जैसे मैं भक्त हूँ तो निर्धारण है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर अभक्त वाले कार्य नहीं करने हैं। तो उपरति, थोड़ी तितिक्षा भी हो। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम, 25वां श्लोक है यहाँ पे। चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। यही तप है वेदांत में। वो नहीं जी जेठ में जाके पंचाली तप रहे हैं, माघ में जाके गंगा जी में डुबकी लगा के खड़े हैं। जिसको करना है वो भी करे, अच्छा है, तितिक्षा आगे बढ़ती है उसकी। लेकिन मुख्य तो ये है कि जो श्रेष्ठ लक्ष्य हमने निर्धारित किया है जीवन में, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब हम चल रहे हैं तो कुछ विघ्न आ रहे हैं, कुछ बाधाएं आ रही हैं, उनको हम सहन कर लें। और बिल्कुल जहर मिलता है, इसलिए समुद्र मंथन है तो सबसे पहले विष निकलता है, सीधे अमृत नहीं आता, अमृत आखिरी में आएगा। पहले क्या निकलेगा? कहा विष निकलेगा। अर्थात साधना के मार्ग में आने वाले जो विघ्न हैं, अवरोध हैं, बाधाएं हैं, उनको हम सहन करना भी सीखें। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, प्रतिकार करते हुए नहीं जाते सत्यानाश हो जा। तुझे देखेंगे बाद में, देख लेंगे, अभी तो कहा आप अटक जाओगे। बिल्कुल नहीं, अप्रतिकार पूर्वकम। अच्छा, हमारी तो मजबूरी है, हमें तो सुनना ही पड़ेगा, हमें तो करना ही पड़ेगा। ये है चिंता करते विलाप करते, चिंता विलाप रहितम, ना तो प्रतिकार करने की भावना है और ना ही मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये वाला मार्ग नहीं है, मजबूरी में निर्वाह कर नहीं। विवेक है, ठीक है, मेरा कर्तव्य है, मुझे अपना कर्तव्य करना ही है। जहाँ जाएंगे वहाँ ऐसा प्रारब्ध मिलेगा तो वहाँ नहीं करेंगे कुछ। जहाँ भी जाएंगे, मान लो घर छोड़ के आश्रम गए तो आश्रम की सेवा नहीं करनी पड़ेगी, गुरु की आज्ञा नहीं माननी पड़ेगी। ये ख्याल लोग लेके चलते हैं कि चलो कुछ नहीं कर भाई, आश्रम चलते हैं, वहाँ मौज से रहेंगे। पूछो महाराज जी कितना मौज रहती है। 3 बजे पहले खुद उठते हैं, फिर उठाते हैं बच्चों को, और सुबह 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ड्यूटी रहती है पूरी। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या ध्यान नहीं रखते। बस ये है, जब घर में थे तो अपने लिए भावना थी, कहीं ना कहीं भोगवृत्ति थी। अब कर रहे हैं तो कहा गुरु जी के लिए कर रहे हैं। इतना अंतर करना तो है ही है। जैसे कई बार हमारे आश्रमों में भी ऐसे लोग आते हैं जो किसी काम के ना हो तो कहते हैं यहाँ चलते, वहाँ गुजारा हो जाए करो। बॉडी हमारे आश्रम में तो नहीं टिक पाते ज़्यादा, कुछ दिन रहते हैं तो हैं लेकिन टिकते नहीं। फिर यहाँ भी सेवा करनी, गुरु सेवा करनी है, भगवत सेवा करनी है, आत्मकल्याण के लिए कार्य करना है। भोगी व्यक्ति के लिए स्थान नहीं होता। फिर वो है वृद्धाश्रम, जहाँ जाओ अपना रहो जैसे मर्जी वैसे। लेकिन कहीं साधना का केंद्र है, आश्रम है, तो वहाँ तो आपको सजग रहना है। जितना हम करते आ रहे थे उससे ज़्यादा करना है। तो हो गई तितिक्षा। श्रद्धा, श्रद्धा तो यहाँ पे स्पष्ट कहा, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणम सा श्रद्धा कथिता ह्यर्थ कथिता सद्भिर यया वस्तु उपलब्धते। शास्त्र और गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास, सत्य बुद्धि। अब अपनी चला के देख ली, खूब जीवन में खूब अनुभव कर लिया। अब आए हैं शास्त्र की शरण में, जहाँ शुरू किया था ना, शास्त्र, गुरु और भगवान, इन पर दृढ़ विश्वास, निष्ठा हो। जैसे अभी निष्ठा हमारी क्या किस पर है? रुपया होगा तो सब ठीक रहेगा। किस पर निष्ठा बनी? आश्रय भाव, धन पर। परिवार के लोग कुछ हों, अपने कुछ होने चाहिए, कुछ मौके पर खड़े होने वाले,
किस पर बनी? जन पर। अपना शरीर तो ठीक ठाक होना चाहिए ना, खिलाओ पिलाओ च्यवनप्राश और हॉर्लिक बोर्नविटा क्या क्या खिलाते हैं, हाँ खिलाओ, काम आना चाहिए ना, है कि नहीं निष्ठा? इस पर टिके हुए कि नहीं हम, इसके ऊपर आश्रय भाव है कि नहीं, धन पर जन पर और अपने बल पर। तो थोड़ी भगवान पर भी ले आओ थोड़ी गुरु जी पर भी ले आओ, उनकी शरण में है हम, हमारा अहित नहीं होने वाला। हम नहीं कह रहे कि आप सातवें आसमान में पहुंच जाओगे, लेकिन इतना विश्वास हो, रक्षति इति विश्वास, हमारी रक्षा होगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे इस ज्ञान के मार्ग में। और नहीं तो फिर तो आप लग जाओगे दुनियादारी बटोरने में, फिर कब किनारे हुए पता चलेगा नहीं। अगर इसका आश्रय भाव, इस पर अगर आश्रय नहीं होगा, गुरु पर, शास्त्र पर, ये बहुत चाहिए मजबूत आश्रय, दृढ़ विश्वास, तब आप आगे की यात्रा करोगे। नहीं तो कुछ दिन बाद तो आप लौट के आ जाओगे फिर वो सब संभालने बनाने में, ये धन जन और परिवार। आवश्यकता उसको भी हम ध्यान रखें, जहाँ जो कर्तव्य है, लेकिन वहाँ कर्तव्य भावना हो, वहाँ पर आश्रय भावना टिके, क्योंकि वो कभी किसी का आश्रय बन नहीं सकता, क्योंकि वो सब अनित्य है। भाई प्रारंभ में किया ना विवेक नित्य अनित्य का, तो विवेक रहे ना कि जितने आश्रय हम संसार में पकड़ रहे हैं सब अनित्य हैं, नित्य आश्रय पकड़, तो इस पर सत्य बुद्धि हो। जो शास्त्र ने कहा है हमारे कल्याण के लिए, जो गुरु जी उपदेश करें शास्त्र का आधार लेके हमारे कल्याण के लिए, इसमें हमारा कल्याण छुपा है, ऐसी हो तो इसको कहते हैं श्रद्धा। फिर छठा है समाधान। कई जो चित्त का भटकाव है ना, कभी इधर कभी उधर, कभी इसमें कभी उसमें, एक पर का सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा, उस शुद्ध ब्रह्म में ही हमारी बुद्धि टिके, यही पाना है, यही जानना है, ऐसे हो जाए। इसका नाम है तत्समाधानम नित्युक्तम, न तो चित्तस्य लालनम, चित्त का लालन नहीं करना, चित्त ने ये कहा तो ये करने लगे, वो मन ने ये कहा तो ये करने लगे, मन की गति पे नहीं चलना है, बिल्कुल ऐसा करते हुए इसको कहा समाधान। और फिर मोक्षा भी तो हो, मोक्तुम इच्छा, मोक्ष पाने की इच्छा, स्वस्वरूपावबोधेन, अपने स्वस्वरूप का बोध प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति करनी है, ऐसी दृढ़ इच्छा। फिर सब चीजें हो गई ना, विवेक, वैराग्य, क्षमा षट संपत्ति और मोक्षा। आगे कहते हैं अगर किसी का मंद और मध्यम वैराग्य हो, नहीं मोक्षा, मंद मध्यम रूपापि वैराग्येन समाधिना प्रसादेन गुरोसेयम प्रविद्धा सूयते फलम। अगर वैराग्य और शम आयुष संपत्तियां अगर दृढ़ हैं तो गुरु कृपा से मुमुक्षा भी दृढ़ हो जाती। देखो प्रारंभ में बहुत मुमुक्षा नहीं होती, कई बार तुम अपने आगे गुरु जी के पास में कहीं किसी के साथ आए, अच्छा लगा और साधना करें, अच्छा लगता है कि हाँ कुछ त्याग वैराग वृत्ति होनी चाहिए, थोड़ा नियम संयम होना चाहिए, उस भाव से भी आ गए तो और गुरु की सेवा में लग गए तो धीरे धीरे गुरु की कृपा से मुमुक्षा आपके भीतर आएगी और वो दृढ़ हो जाएगी। फिर कहा वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम तीव्रम यस्तु विद्यते तस्मिन् एवार्थवंतम स्यु फलवंतम समादय। फिर जिसमें वैराग्य और मुमुक्षा दृढ़ है, तीव्र है, बिल्कुल मजबूत है जिसमें ये, तो कहा उसमें ये जो 6 संपत्तियां हैं ना, तब बहुत ढेर सारी हैं, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान का, ये सब अपने आप आने लगेंगी। वो कहते हैं कुछ चीज़ें वो घिसती रहती हैं, थोड़ा धन हो तो धन वाले को सब धन मिलते रहते हैं, और खाली हो तो कोई पूछता भी नहीं, पेट भरा हो तो सब दिन भर खिलाने में लगे रहेंगे, भूख लग मर रहे हो तो कोई पूछता भी नहीं तो ऐसे ही वैराग्य और मुमुक्षा हो तो गुरु कृपा से धीरे धीरे शम आदि संपत्तियां भी हमारे भीतर आने लगती हैं। लेकिन एक चीज कही यहां पर, एतयोर मंदता यत्र विरक्तत्व मोक्षयो मरौ सल्लवत्तत्र समादे भास समातता। किसी में अगर वैराग्य और मुमुक्षा दृढ़ नहीं है, ये चीजें अगर मजबूत नहीं है, तो ऊपर से कोई नियम संयम खूब रहता हो, कई बार लोग कहते हैं तो कोट पैंट में भी रहने वाले संत ही हैं, बड़े नियम संयम से रहते हैं, लेकिन संसार के विषय से विरक्ति नहीं है तो खूब आसक्त है घर परिवार में, फिर मुमुक्षा नहीं है तो
का उनका ये नियम संयम भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे मरुस्थल में, रेगिस्तान में जल हो, कब सूख जाए कुछ पता नहीं। और देखने को मिलता है समाज में, खूब आपको दिखाई देगा खुली आंखों से। इसलिए वैराग्य और मुमुक्षा को हमें दृढ़ करना है, बहुत ज़्यादा आसक्ति ना हो। सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मने बन बान पर डोरी, ये चीज़ होनी चाहिए। इसके लिए जो हमारी भगवत उपासना है, भक्ति है, वो बढ़ानी पड़ती है, जिससे कि जो आसक्ति संसार में है वो आसक्ति निकल करके थोड़ा भगवान में हो जाए। जब भगवान में हो जाएगी तो 10 जगह की आसक्ति एक में आई तो एक दिन तो भगवान तो अपने आप ही असंग है, वो किसी के होते नहीं। तो आपको जब साथ झटका लगा तो आ जाओगे अपने स्वरूप में। भाई 10 जगह छोड़ना मुश्किल है, तो 10 जगह को छोड़ने के लिए एक को बनाया, एक में पक्की की, और एक दिन एक को भी छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित हो गए। इसीलिए कहा भक्ति भी जरूरी है। कैसे? लेकिन भक्ति है क्या? तो कहा मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी। मोक्ष प्राप्ति की जो भी सामग्रियां हैं उसमें भक्ति भी श्रेष्ठतम साधन है। इसकी बड़ी महिमा, गरीयसी, बड़ी श्रेष्ठ महिमा इसकी है। लेकिन भक्ति है क्या? तो कहा स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्यभिधीयते। स्वस्वरूप का अनुसंधान ही श्रेष्ठ भक्ति है। फिर तुरंत अगली बार फिर कह दिया स्वात्म तत्वानुसंधानम, स्व आत्म तत्व का अनुसंधान करना ही का भक्ति कही जाती है। और नहीं तो भगवान खुद कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। मेरे दर्शन का, भाई हम भक्ति करते हैं कि इसलिए भगवान का दर्शन मिले, और भगवान दर्शन के परिणाम क्या होता है? फिर भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरे दर्शन का फल है कि उसको अपने निज स्वरूप का, अपने निज आत्म स्वरूप का दर्शन हो जाता है। यही कुंती माँ भी कह देती हैं विपदा संतुना शश्वत तत तत जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कि जीवन में विपत्तियां मिले क्योंकि विपत्तियों में ही आपका स्मरण होता है, आपके दर्शन प्राप्ति होती। भाई स्मरण किया, भक्ति में लगे तो आपके दर्शन मिले, और जिसको भी आपके दर्शन हो जाए तो अपुनर्भव दर्शनम, उसको फिर इस भव सागर का दर्शन नहीं करना पड़ता, अर्थात उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है क्योंकि वो आत्मदर्शन कर लेता है। इसलिए भक्ति भी आवश्यक है, और भक्ति जैसी इष्ट में हो वैसी भक्ति हमारी गुरु में हो। इसलिए अगला प्रसंग है गुरु उपसत्ति, तो हम लोग कल देखते हैं। अगर 8 दिन का है तो 1-2 दिन पुराना रिवीजन कर लें क्योंकि लंबा गैप हो गया है। अच्छा लगता है पुराना याद करके, लगता है पक्का हो रहा है। बाकी तो 2-4-10 लोग आगे बढ़ लेंगे, हम लोग आराम से चल रहा है, पूरी यात्रा है। कोई जल्दी है नहीं। तो आज ईश्वर और गुरु में एकत्व की भावना, समझे? आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी इस बात को कर रहे हैं, गोविंदम परमानंदम, अपने इष्ट में और अपने गुरु में का एकत्व की भावना, क्योंकि उनकी कृपा से ही ये जितने भी वेदांत के सिद्धांत हैं वो चित्त में उतरते हैं, प्रकाशित होते हैं, और वो प्रकाशित हो तो आप उसको देख लेते हो, उसका अनुभव कर लेते हो जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। इसलिए बिल्कुल ग्रुप सत्य हम लोग कल देखते हैं, पहुंच जाएंगे। 2 दिन लगाते हैं पुराना गंगावलोकन करने में, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये थर्ड टाइम रिवीजन शुरू हुआ है। पिछली बार हुआ था 19 जुलाई को, और आज अब आगे हुआ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर